पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, 120 डीएसपी के तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद असलम डीएसपी इन्वेस्टिगेशन और जाहिद नवाज डीएसपी सेफ सिटीज लाहौर मुकर्रर। अदील सईद बटालियन 7 पीसी और अब्दुल जुनैद खान डीएसपी चूंग ट्रेनिंग कॉलेज तैनात। मुबशिर अहमद डीएसपी शादबाग, जबकि मोहम्मद सरवर डीएसपी सीआरओ लाहौर तैनात। मोहम्मद सलीम डीएसपी भवाना चिन्योट और मोहसिन मजीद डीएसपी हेडक्वार्टर गुजरावाला तैनात। अब्दुल वाहिद को एडीआईजी सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर की अहम जिम्मेदारियां दे दी गईं। तमाम अफसरान को फौरी तौर पर नई जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ ट्वीट पर एक्शन। पीसीबी ने फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना आयद कर दिया। सोशल मीडिया गाइडलाइंस और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजा सुना दी गई। नसीम शाह ने तादीबी कमेटी के सामने अपनी गलती पर माजरत कर दी। नसीम शाह ने मुतनाज़ ट्वीट के बाद अपने एडवाइज़र को मुलाजमत से निकाल दिया। पीसीबी ने नसीम शाह के साबिक सोशल मीडिया एडवाइज़र पर मुस्तकिल पाबंदी लगा दी। पीसीबी किसी भी खिलाड़ी को नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस पाकिस्तान में गैस की किल्लत, दरामदी गैस LNG की फराहमी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। स्वीड नॉर्दर्न कंपनी ने गैस शॉर्टफॉल बढ़ने पर CNG सेक्टर को सप्लाई बंद कर दी। शॉर्टफॉल में इजाफे के बायस घरेलू सार्फिन के लिए गैस की फराहमी महदूद। घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाना पकाने के औकात में चंद घंटे गैस फराहम की जा रही। सनत और घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नई लाहे अमल पर काम शुरू। कतर से हीलियम गैस की सप्लाई मुतासिर, अस्पतालों में बहरान सर पर मंडलाने लगा। पंजाब के अस्पतालों में MRI मशीनों के लिए हीलियम गैस की किल्लत का खदशा। मियो अस्पताल, जनरल, चिल्ड्रन, जिना सर्विसेज समेत दीगर अस्पतालों में हीलियम गैस का चंद रोज का स्टॉक बाकी। तिब्बी माहिरीन ने हीलियम गैस को MRI के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हीलियम गैस की सप्लाई बहाल ना हुई तो सेहत का निज़ाम शदीद मुतासिर होने का खदशा है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, एयरपोर्ट से 2 तरफा 52 परवाजें मनसूख। लाहौर एयरपोर्ट से 18, कराची से 20 और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2 परवाजें मनसूख हुई। पेशावर एयरपोर्ट से 10, मुल्तान से 2 और सियालकोट एयरपोर्ट से 6 परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक एक माह में मनसूख परवाजों की तादाद 2406 हो गई। पाकिस्तान जो है इस वक्त शदीद माशी दबाव में है, क्योंकि बहुत सारा आपको पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, पावर जनरेशन जो है वो भी ऑयल बेस्ड है, और हमारे बहुत से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रॉ मटेरियल जो हैं, जो इंपोर्ट होते हैं वो भी ऑयल बेस्ड है। तो इस हवाले से हम भी चाहते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाने जा रही है तो मैं गुजारिश करूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी को और स्पेशली लाहौर चैम्बर को ऑन बोर्ड लें। एक तो तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, दूसरा इसकी अवेलेबिलिटी का इशू आना है। माशी पहिया चलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये इसको कैसे चलते रहना चाहिए, इन हालात में इसको कैसे चलना चाहिए, यही प्रपोजल हमने गवर्नमेंट के सामने रखनी है। हुकूमत अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहती है तो वाज़ेह पॉलिसी दे। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुल्क शदीद माशी दबाव में है, तमाम रॉ मटीरियल ऑयल बेस्ड है। बिजनेस कम्युनिटी से इस हवाले से मुशावरत की जाए। तेल की कीमतों के अलावा तरसील के मसाइल सामने आएंगे। हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन, अमन के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं। IMF का मुआहिदा खुशाइंद है। पैटर्न इन चीफ UBG ग्रुप SM तनवीर का कारोबार के लिए 10 बजे की पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं कि हुकूमत डोमेस्टिक कॉमर्स को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो हम कारोबार कर ही नहीं सकेंगे। पैसा मुल्क में वापस आ रहा शुरू हो गया है। हुकूमत रोशन डिजिटल से पैसा वापस लाए। कारोबारी दुनिया को फेक न्यूज़ से नुकसान होता है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फील्ड मार्शल और हुकूमत अच्छा किरदार अदा कर रही है।
चीनी की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। शुगर इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार फराहम करती है। इंडस्ट्री 300 अरब रुपए का टैक्स अदा करती है। शुगर सेक्टर को अभी तक डीरेल नहीं किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ज़का अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, एथनॉल की बरामद से सालाना मजीद $1 अरब हासिल किए जा सकते हैं। मुल्क में मुसलसल चीनी की बरामदात से $4 अरब अमरीकी डॉलर कमाए जा सकते हैं। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों के एतमाद का मरकज़ बन गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर का 19 से 24 अप्रैल तक आला सतह का दौरा शेड्यूल। ADB के नायब सदर के दौरे से आलमी सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलने को तैयार। इस्लामाबाद और लाहौर में आला सतह की मुलाकातें तय। माशी इस्लाहात और सरमायाकारी के नए मौके ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आला पंजाब समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें तय। Inshallah, all are opening from the first, all are opening physically. और जो ये कह रहे थे कि 3 दिन स्कूल जाना है, 2 नहीं जाना, तो जवीज़ प्लीज़ डो नॉट बिलीव इन ऑन एनी फेक न्यूज़। स्कूल्स फिजिकल हैं, पूरे 5 दिन जाना होगा। कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जिसमें ये मैं पढ़ रहा था कुछ जगह कि जी हाइब्रिड निज़ाम, कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं है। दैट इज़ क्लियर। और साथ ही साथ आज ग्रेड 10 के एग्ज़ाम्स हैं, मैट्रिक के। मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। पंजाब में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से ही खुलेंगे। वज़ीर तालीम ने वाज़े कर दिया। राना सिकंदर हयात बोले कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश तदरीसी सरगर्मियों से मुतालिक नोटिफिकेशन फेक है। तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुला करेंगे। क्लासेस फिजिकल होंगी। हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। ब्रायलर के दाम बेलगाम। मुर्गी का गोश्त 4 रुपये मजीद महंगा। फ़ी किलो कीमत 595 रुपये तक जा पहुंची। साफ़ी गोश्त 690 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर के निर्ख में भी 3 रुपये का इजाफा। होलसेल रेट 397, परचून में 411 रुपये किलो हो गया। ईद से अब तक मुर्गी का गोश्त 84 रुपये किलो तक महंगा हो चुका। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 222 रुपये पर जाकर रुक गई। पेटी 6540 रुपये में दस्तयाब। लाहौर की मंडियों में 136 ट्रकों की आमद से सप्लाई चेन मुस्तहकम। प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च समेत 23 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। प्याज की कीमत 80 से कम होकर 75 रुपये फ़ी किलो हो गई। आलू 20 रुपये और टमाटर 65 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। डिप्टी कमिश्नर की मुस्तहकम सप्लाई चेन को हर सूरत बरकरार रखने की हिदायत। मोहम्मद अली एजाज बोले कि नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। शहरियों को मसनूई महंगाई से बचाने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक है। मुस्लिम लीग नून पार्टी की तंजीम साजी के लिए मुतहरिक। एहसन इकबाल की वफाकी हुकूमत में मसरूफियात के बायस नया जनरल सेक्रेटरी लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक को जनरल सेक्रेटरी बनाने की ऑफर। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जनरल सेक्रेटरी का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया।